अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री की हसीनाओं के बारे में यही कहा जाता है कि ये बहुत ही रंगीन मिजाज होती हैं और सुबह और शाम इनका पार्टी में वक्त गुजरता है, नाच गाने में वक्त गुजरता है, शूटिंग में वक्त गुजरता है और नामहरम के साथ इनका उठना बैठना। इसलिए इनका दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता, मजहब से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग हदायत के तलबगार होते हैं, अल्लाह उन पर अपना करम कर ही देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और भारत की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगा जो नॉन मुस्लिम थी, लेकिन अल्लाह का उन पर खास करम हुआ और उन्होंने इस रंगीन दुनिया में रहते हुए भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो आज की वीडियो में आप काफी हैरान होंगे उन लोगों के बारे में जानकर जो पहले नॉन मुस्लिम थे लेकिन इस्लाम कबूल करके वो आपके सामने किसी और नाम से पेश हुए, लेकिन आप उनके बारे में शायद नहीं जानते। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीलो की। दोस्तों, 60 की दिहाई में लॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारों में नुमाया नाम नीलो का था, जो एक मसीह घराने में पैदा हुई। जी, आप सबने सही पहचाना, ये वही नीलो हैं जो पाकिस्तान के सुपरस्टार शान शाहिद की वालदा हैं। नीलो का हुस्न बेमिसाल था और इनके चाहने वालों की लंबी फहरिस्त थी, जिसमें इस वक्त के कई नामवर अदाकार भी शामिल थे। लेकिन नीलो ने इस वक्त के कामयाब तरीन डायरेक्टर रियाज शाहिद को अपना जीवन साथी चुना। दोनों की मुलाकात फिल्म के सेट पर हुई और एक दूसरे को दिल दे बैठे और शादी करने का फैसला कर लिया। अगरचे नीलो का ताल्लुक एक मसीह घराने से था, लेकिन इन्होंने रियाज शाहिद के साथ अपनी मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए मजहब तब्दील कर लिया और आबदा रियाज बनकर शोबिस छोड़कर घरेलू जिम्मेदारियां संभालने लगी। रियाज शाहिद ने अपनी नौ मुस्लिम बीवी की हर तरह से रहनुमाई की और इन्हें कदम ब कदम इस्लाम के बारे में बताया। शादी के कुछ साल बाद इनके शौहर की वफात हुई तो आबदा रियाज ने अपनी औलाद की परवरिश की खातिर मजबूरन दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और 16 साल तक फिर फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इनके बेटे शान बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आए और अदाकार बन गए। फिर देखते ही देखते लॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। नीलो ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपने फर्माबरदार बेटे शान के साथ गुजारे और इनको किसी भी किस्म के माली मसाइल का सामना नहीं था। शान ने अपनी वालदा का खूब ख्याल रखा और अपने बेटे होने का भरपूर हक अदा किया। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल नीलो बेगम लाहौर में इंतकाल कर गई। नेक्स्ट है दीपिका कक्कड़। दोस्तों, दीपिका कक्कड़ को तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने मशहूर ड्रामा सीरियल ससुराल सिमर का से बहुत शोहरत पाई। जी, ये वही ड्रामा है जिसको बहुत सारे लोगों ने खूब रोस्ट भी किया, लेकिन ये ड्रामा कामयाब भी बहुत हुआ और इस ड्रामे में इनके को स्टार शोएब इब्राहिम थे। दीपिका कक्कड़ ने 2018 में बिग बॉस में भी काम किया और ये बिग बॉस का सीजन जीत भी गई और इसी सीजन में इनके साथ शोएब इब्राहिम भी थे। दोनों में खूब दोस्ती थी, लेकिन दोस्ती से कभी बात आगे ना बढ़ी और दीपिका ने रौनक नामी शख्स से शादी भी की, पर यह शादी नाकाम होगी। इसके बाद दीपिका ने मशहूर डांस शो नच बलिए में फिर से शोएब इब्राहिम के साथ काम किया और दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और दोनों शादी का फैसला कर बैठे। लेकिन मसला यह था कि दीपिका हिंदू थी और शोएब मुसलमान, जिसकी वजह से यह शादी नामुमकिन थी। लेकिन दीपिका ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम फायजा रख लिया और फिर शोएब से निकाह कर लिया। लोगों ने दोनों पर कड़ी तनकीद की, लेकिन दीपिका शादी के कई साल गुजर जाने के बाद भी एक मुसलमान के तौर पर बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं और दोनों माशाल्लाह से बहुत खुश हैं। दीपिका ना सिर्फ शोएब का बल्कि इनकी पूरी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखती हैं और ये सबके लिए अपनी खुशी से सहरी और अफ्तारी भी बनाती है। नेक्स्ट है रोजीना। नामवर लॉलीवुड अदाकारा रोजीना को भी इस्लाम कबूल करने की सआदत नसीब हुई। सिंथिया के नाम से पैदा होने वाली अदाकारा रोजीना का ताल्लुक एक मसीह घराने से था। इन्होंने फिल्मी पर्दे पर जिस तरह से कामयाबियां समेटी वो अपनी मिसाल आप हैं। इनके हुस्न के चर्चे हर सू थे, जिसकी बुनियाद पर हर कोई इन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाहिशमंद था। मगर सिंथिया ने अपने दिल की दौड़ जिस शख्स के हाथ में थमा
कमाई वो कोई हीरो नहीं था बल्कि साउंड स्पेशलिस्ट रिफत कुरैशी थे। सिंथिया को रिफत कुरैशी बतौर इंसान बहुत पाए। इनकी आदत और इनका इंतहाई खुशगवार मिजाज सिंथिया के दिल में घर कर गया, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने रिफत से शादी करने का हैरान कुन फैसला कर डाला। दोनों के दरमियान मजहब का वाज़िया फर्क था। सिंथिया ईसाई जबकि रिफत मुसलमान थे, चुनाचे ये शादी किसी सूरत भी मुमकिन ना थी। लेकिन सिंथिया ने रिफत कुरैशी की खातिर मजहब तब्दील करने का ऐलान किया। शादी के बाद मजहब तब्दील करके सिंथिया रोजीना बन गई। इस्लाम की दौलत जैसे ही रोजीना की रूह में दाखिल हुई तो इनकी अंदरूनी दुनिया ही बदल गई। अपने वक्त की इंतहाई मकबूल तरीन अदाकारा ने शादी के फौरन बाद ही इंडस्ट्री को खैरबाद कहा और बकिया जिंदगी शोहर की खिदमत और दीन इस्लाम में वक्फ कर दी। बिलाशुबा रोजीना जैसी नामवर अदाकारा के लिए यह फैसला किसी भी सूरत आसान नहीं था, लेकिन इनके दिल में इनके शोहर की मोहब्बत इस कदर ज्यादा थी कि इन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। शोहर के इंतकाल के बाद भी रोजीना ने दूसरी शादी नहीं की और अपनी जिंदगी को बेटी साइमा कुरैशी की परवरिश में सर्फ कर दिया। साइमा कुरैशी ने बड़े होकर शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। साइमा ने अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत जल्दी एक हीरोइन के तौर पर पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी जगह बना ली, लेकिन फिर शादी के बाद बच्चों की देखभाल में लग गई और अब इन्होंने कई साल बाद दोबारा ड्रामों में एंट्री मारी है। तो दोस्तों ये थी वो सेलिब्रिटी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो पहले नॉन मुस्लिम थी और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। बहुत सारे लोग ये भी कहते होंगे कि इन्होंने नाम की खातिर या फिर किसी बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की खातिर शादी की, अपने किसी लालच की खातिर मुसलमान हुई। लेकिन ये बात जहन में रखें कि अल्लाह जब कोई जो इंसान दिल में तलब रखता है कुछ सीधे रास्ते पर जाने के लिए या इस्लाम के लिए या किसी अच्छे काम के लिए, तो फिर अल्लाह उसे किसी ना किसी बहाने चुन लेता है। जब उन्होंने ये दिल में अपने अंदर ये फील किया कि काश हमें भी अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दे, उनके दिल के किसी ना किसी कोने में इस्लाम के लिए मोहब्बत जरूर होगी, इसीलिए मेरे अल्लाह ने उनको चुना। देखें, वो जिस रास्ते पर भी चल रही थी या जो भी काम कर रही थी, अल्लाह ने उनके दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। याद रखें, जैसी भी जिंदगी इंसान की गुजरी हो, जिस तरह के गुनाहों में भी इंसान फंसा हो, धसा हुआ हो, लेकिन अगर आपके दिल में एक जर्रा बराबर कभी भी ये बात आती हो कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे तू चुन ले, अल्लाह मुझे इन गुनाहों से छुटकारा दिला दे, तो यकीन जाने जितना भी नामुमकिन हो, मेरे रब के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। वो जब चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा, आपको सब कुछ अता कर देगा। बाज़ औक़ात इंसान ऐसे रास्ते पर चलता है जहां से वो वापस नहीं निकल सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक रास्ते पर आने के लिए। लेकिन अल्लाह पाक के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो पूरी कायनात का मालिक है। जब वो चाहता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। कुन फयकून। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहता है, जब हम किसी चीज का इरादा करते हैं तो फिर उसे कहते हैं हो जा, वो हो जाता है। तो फिर अल्लाह के आगे जब आपने अपने दिलों को रख देना है, अपनी सोच को रख देना है, तो फिर अल्लाह आपके लिए बहुत आसानियां कर देता है। अल्लाह आपके लिए बड़ी मंजिलें आसान कर देता है। इसलिए किसी भी इंसान को हकीर ना समझे, गुनहगार ना समझे। क्या पता अल्लाह की नज़र में कौन गुनहगार है और कौन नेक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी इन बातों को मुस्बत तौर पर सोचिएगा। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ आ जाए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।